हर पढ़े लिखे युवा का सपना होता है कि वह कोई सरकारी अफसर बने, जैसे कि आईएएस, आईपीएस बने। पर कुछ युवा का सपना शुरू से ही एक शिक्षक बनने का होता है। अगर आप राजस्थान में एक टीचर बनना चाहते हैं, वो भी थर्ड ग्रेड, तो इस वीडियो में आपको थर्ड ग्रेड टीचर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि योग्यता क्या होगी, तैयारी कैसे करेंगे, एज लिमिट, परीक्षा पैटर्न, सैलरी क्या होगी आदि के बारे में सभी जानकारी मिलेगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिक्षक जो हमारे जीवन को संवारते हैं और हमें एक सकारात्मक सिद्धांत प्रदान करते हैं। अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो वह भी एक थर्ड ग्रेड टीचर, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर है, सही वीडियो में है। यहाँ आपको थर्ड ग्रेड टीचर से जुड़ी सभी बातें जानने को मिलेंगी, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको अधूरी नहीं पूरी जानकारी हासिल हो। चलिए समझते हैं थर्ड ग्रेड टीचर होता क्या है। एक अच्छा शिक्षक हमें नेक राह पर चलना सिखाता है, हमारे शुरुआती व्यवहार को निखारता है। इसलिए एक शिक्षक हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर बात हो थर्ड ग्रेड टीचर की, तो यह वह अध्यापक है जो हमारे शुरुआती स्कूल समय में हमें पढ़ाते हैं। राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती शिक्षा विभाग से संबंध रखती है और इसकी भर्ती प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग और कई बार राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज या जिला परिषद के माध्यम से करवाई जाती है। राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर 8th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। अगर आप भी थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको 12th पास करने के बाद बीएसटीसी या बीएड करनी होगी। और बीएसटीसी और बीएड क्यों करना है, यह आपको आगे वीडियो में बताएंगे, आप बने रहें। इसके बाद ही आप रीट परीक्षा पास करेंगे और फिर ही आप थर्ड ग्रेड टीचर के योग्य हो सकेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं योग्यता। थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास निर्धारित एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट पर आपको 12वीं पास करनी होगी। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अच्छे स्कोर के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। अगर आपका स्कोर बेस्ट रहेगा, तो आपको टीचर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एक अच्छा कॉलेज मिल सकेगा। और सेकंड में आपको बीएसटीसी या बीएड करनी होगी। आपको 12वीं कक्षा पास करने के बाद बीएसटीसी या बीएड करनी होगी। जैसे कि बीएसटी या बीएड कब और क्यों करना होगा, यह हम वीडियो में बताएंगे आपको। और बीएसटीसी 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए जरूरी होता है। यह एक तरह से प्रमाण पत्र है जो थर्ड ग्रेड पात्रता परीक्षा के लिए अनिवार्य होता है। बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। और बीएड 2 साल की डिग्री होती है जो रीट लेवल 2 के अध्यापकों के लिए जरूरी होती है। और थर्ड पर आपने रीट या आरटेट करनी है। रीट की परीक्षा पास करने के बाद ही आप थर्ड ग्रेड अध्यापक बन सकते हैं। रीट का एग्जाम देने के लिए आपके पास बीएसटीसी या बीएड दोनों में से कोई एक डिग्री जरूर होनी चाहिए। जैसे कि रीट की फुल फॉर्म होती है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स और आरटेट की फुल फॉर्म होती है राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अब आप जानना चाहेंगे कि थर्ड ग्रेड टीचर की एज लिमिट क्या होती है। सभी सरकारी पदों की तरह थर्ड ग्रेड टीचर के लिए भी एक आयु सीमा निर्धारित होती है, जिसके अनुसार हम इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड टीचर के लिए 18 इयर्स कम से कम और 40 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज होना जरूरी है। और आरक्षित वर्ग से जुड़े कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण का प्रावधान भी मिलता है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 साल की और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के मेल के लिए 5 साल की छूट मिलती है। और यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं के लिए 10 साल की छूट का प्रावधान होता है। और अब जानते हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और थर्ड नंबर पर आपकी कागजात जांच पड़ताल यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाएगी। और सबसे लास्ट में मेन पॉइंट ज्वाइनिंग आपकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और अब जानते हैं थर्ड ग्रेड टीचर के लिए बीएसटीसी या बीएड क्यों करें।
जैसे कि आपको हमने बताया कि थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए रीट की परीक्षा पास करनी होती है। बीएसटीसी और बीएड दोनों डिग्री का रीट की परीक्षा में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि रीट में 2 लेवल होते हैं, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। और रीट लेवल 1 को जानते हैं। रीट लेवल 1 में जो कैंडिडेट बीएसटीसी कर चुके हैं वह रीट लेवल 1 की परीक्षा दे सकते हैं और रीट लेवल 1 वाले अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं और इनको हम प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हैं। और अब जानते हैं रीट लेवल 2 को। जो कैंडिडेट बीएड कर चुके हैं वह रीट लेवल 2 की परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि आपने समझा रीट लेवल 1 बीएसटीसी करने वाले और रीट लेवल 2 बीएड करने वाले कर सकते हैं। इसी तरह लेवल 2 वाले अध्यापक कक्षा 6 से 8 तक पढ़ा सकते हैं और इनको हम सेकेंडरी या अपर प्राइमरी टीचर कहते हैं। सभी बातें जानने के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी क्या होगी। अगर थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए इतनी मेहनत कर ली है तो आखिर इस जॉब के लिए आपको वेतन यानी कि सैलरी क्या मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि पहले 2 साल तक आपको प्रोबेशन में रखा जाता है, जिसको ट्रेनिंग टाइम भी कहते हैं, और इसके बाद आपको रेगुलर सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सैलरी की डिटेल्स जैसे कि प्रोबेशन के दौरान आपको 2 साल तक फिक्स वेतन यानी कि 20,000 से लेके 24,000 तक प्रति माह होता है और इसमें से 10% एनपीएस काटने के बाद बाकी सैलरी आपको दी जाती है। और प्रोबेशन काल खत्म होते ही आपको बेसिक पे जैसे कि 30,000 से लेके 34,000 तक प्रति माह मिलती है और बेसिक पे के साथ डीए और एचआरए आदि भत्ते भी मिलते हैं और एक्सपीरियंस के साथ वेतन में बढ़ोतरी भी होती है। कुल मिलाकर एक थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी अच्छी खासी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर कैसे बनेंगे और थर्ड ग्रेड टीचर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जैसे कि योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हासिल की और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि थर्ड ग्रेड टीचर कैसे बनेंगे, तैयारी कैसे करेंगे और इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी तरह की और जानकारी हासिल करने के लिए। और अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।